नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, आज हम जो जिक्र करेंगे, बयान का जो आगाज़ करेंगे, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मराज की सैर का जो है जिक्र करेंगे। मेरी प्यारी बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज करके आए तो मिराज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में सुबह फजर की नमाज के वक्त बैठकर मराज का जिक्र करते थे। जब जिक्र करते थे तो वहाँ पर अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी होते थे और दूसरे सहाबी भी होते थे। तो अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सच है कि आप मराज पर गए और अल्लाह से आपने मुलाकात की। तो उसके बाद जो अबू बकर सदीक को सदीक का इसलिए लक़ब दिया गया था। तो बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि मराज जो है सही हालत में नहीं, कि एक नींद की हालत में किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसमें एक ऐसा शख्स था कि नाम मुस्लिम था, उसने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मराज के लिए गए हों और उन्होंने अर्श की जो है सैर की हो या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात की हो। वो मानने से इनकार कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे उसी पर ये बात जो है उसे दिखा दी कि अल्लाह इतना करीम और रहीम है। जो रब बंदे को जिंदगी देता है, जिंदगी बाद मौत देने के बाद फिर मौत के बाद फिर जिंदा कर देता है, तो वो कौन है? वो रब है। वो ही रब अपने नबी को अपने अर्श पे बुला लिया करता है। जो अर्श के फरिश्ते जिब्राइल से लेकर, मिकाईल से लेकर, इज़राइल से लेकर ये सारे फरिश्ते मेरे नबी के ग़ुलाम होकर बार बार ज़मीन पर आ सकते हैं। तो जो इन पर सरदारी करने वाला, फरिश्तों पे सरदारी करने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अगर वो अर्श पे चले जाते हैं, कोई इनकार करे है तो वो इनकार कर रहा है, तो समझो वो बंदा अपने रब को नाराज़ कर रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज के बाद जिक्र किया करते थे मराज का, तो वहाँ एक शख्स था, नामुस्लिम था, यहूदी था। उसने इस बात से इनकार किया कि नहीं, हो नहीं सकता कि मुसलमानों के नबी मराज के लिए अर्श पर गए हों। एक दिन क्या हुआ कि वो मछली लेकर आया और मछली जो है जिंदा खरीदी। उसने खरीद कर जब घर आया तो अपनी बेगम से कहता है कि जल्दी जल्दी से ना बनाओ, इसके कोफ्ते बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। और उसकी जो घर वाली बीवी थी ना, वो चरखे के ऊपर ना वो धागा बना रही थी और उसके हाथ में एक नलकी सी थी जो कि वो कत रही थी, धागा बना रही थी। तो उसने आकर कहा ये पहले मछली बनाए और ये जब मैं वापस आऊँ ना, मैं नहाने के लिए दरिया पे जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ तो मछली तैयार हो और ये मछली खाकर मैं आज ना पेट भरूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ और भूख भी बहुत जालिम लगी हुई है। उसने कहा ठीक है, रख जाए, जब आप वापस आएंगे तो मैं जब तक खाना बना लूँगी। वो गया शख्स और जाकर जैसे ही उसने कपड़े उतार कर दरिया के किनारे पे रखे हैं और खुद डुबकी लगाई पानी के अंदर। अब देखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क्या दिखा रहा है। रब इतना करीम और रहीम है, जो मेरे रब की मराज को यकीन नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस तरीके से फिर बता देता है कि रब भी कितना शान वाला है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कितने शान वाले हैं। जब उसने ये कपड़े उतार कर किनारे पे रखे, पानी में डुबकी लगाई ना, जब डुबकी लगाकर नहाने के बाद ऊपर जो चेहरा किया उसने, क्या देखता है कि वो एक हसीन खूबसूरत लड़की बन गई। वो अपने जिस्म को देखने लगा कि ये क्या, मैं तो मर्द था, ये मैं औरत की हालत में और हसीन लड़की। वो अपने आप को छुपाने लगा। वहां के पत्ते, वहां जो थे बेले वगैरह थी, दरख्त थे, उनके पत्तों के साथ अपने जिस्म को जो है ढांपने लगा और लड़की की सूरत में आ गया और ढांप कर इस तरह बैठा हुआ था। एक राहगीर गुजरा, घोड़े पे सवार था। उसने जब इस तरह देखा कि हसीन लड़की जिस्म से नंगी, पत्तों से अपने जिस्म को ढांप रही है, उस जवान ने उस लड़के को जो आदमी मछली छोड़ कर गया था, उसको उठाया, अपने घोड़े पे सवार किया और अपने घर ले गया, अपनी बीवी बनाकर रखा। कितने साल? 7 बरस, 7 साल उसने अपनी बीवी बनाकर रखा उस आदमी को, वो जो खूबसूरत हसीना लड़की बन गई थी। 7 साल में 3 बच्चे उसके पैदा हो गए। मोहल्ले में उनका जैसे घर था, तो मोहल्ले वाली कहने लगी कि आओ आज हम सारी औरतें भी ना दरिया पे नहाने के लिए जाते हैं। उसके दिल के अंदर तो ये बात थी कि मैं तो मर्द था, मैं औरत बन गई,
जब वो औरतों के साथ मिलकर वहाँ नहाने के लिए जाती है तो वैसे ही उसने कपड़े उतारे, किनारे पे रख दिए और औरतें सारी जो थी वो भी साथ शामिल थी और पानी में डुबकी लगाई। जब डुबकी लगा के ऊपर आया तो क्या देखता है, वो फिर असली हालत में आ गया, वो मर्द बन गया। उसने कहा है ये क्या, और जब कपड़ों को देखा वो लेडीज कपड़े उसने उतारे थे वो भी मर्दाना कपड़े बन गए। उसने जल्दी से वो कपड़े उठाए, पहन कर जो है उसने दौड़े लगाना शुरू कर दी। किस तरफ गया, जिस बीवी को मछली देकर आया था। जाकर कहने लगा अरे तूने अभी तक मछली नहीं बनाई। अब बीवी के अल्फाज सुनो, उसने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, अभी आप थोड़ी देर पहले गए हो मछली देकर और फौरी वापस आ गए हो, और फौरी वापस आकर आप कह रहे हैं कि मछली नहीं बनाई। आज आपने कुछ पी तो नहीं रखा, मतलब कोई नशा तो नहीं कर रखा जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि खाना नहीं बनाया। ठहर जाए, मैं खाना बनाती हूँ, ये थोड़ा सा मेरा काम रह गया है। आप देख नहीं रहे थे कि जितना मैं काम करी थी वो उतना ही काम है, काम भी मेरा नहीं मुकम्मल हुआ और आप कह रहे हैं कि आपने खाना नहीं बनाया। उसने कहा है वाकई ऐसे हुआ। उसने अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि सुनो, मैं 7 बरस एक आदमी के साथ रह के आ गया, मेरे ये हालात हुए कि मैं जब नहाने के लिए गया तो मैं लड़की हसीन बन गई, फिर एक लड़का मुझे एक जवान मुझे ले गया, मैं उसकी बीवी बन के 7 साल रही और मैंने 3 बच्चों को वहाँ पर बच्चों की पैदाइश हुई और उसके बाद मैं औरतों के साथ मिलकर नहाने के लिए आई तो मैं फिर ये मर्द आना हालत में आ गई और मैं अब घर आया हूँ तो आप कह रही है कि बस अभी थोड़ी देर हुई आपको गए हुए। वाकई ऐसा ही है। उसने सोचा, उसने कहा है, अपनी बीवी को बताने लगा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मराज पे जाने के जिक्र को झूठ समझा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस तरह दिखाया। उसने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ के क्या कहता है कि मेरा रब भी शान वाला, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी शान वाला, रब भी सच, रब का कुरान भी सच और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सच। मेरी प्यारी बहनों, कुरान के अंदर जो कुछ लिखा है वो सच है और मोहम्मद मुस्तफ़ा जो फरमा दे वो भी सच है। अल्लाह पाक हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जिक्र को सच कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी प्यारी बहनों, जब ये बात हुई वो आदमी ने कलमा पढ़ लिया, ईमान वाला हो गया। अब कुछ यहूदी जमा होकर महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आके अर्ज की कि अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने प्यारे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मिराज के लिए अर्श पे बुलवाया है, अल्लाह की मुलाकात हुई आपसे, तो आप ये बताएं कि फिर आपको तो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद के बारे में भी पता होगा, आप हमें उसके बारे में तफसीलन बताएं। हम जो आपसे सवाल करेंगे आप उसके बारे में बता सकते हैं। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के बारे में। और इधर मेरे रब्बुल इज्जत ने, जानों के बादशाह, मेरे करीम और रहीम बादशाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल बैतुल मुक़द्दस को अपने परों पे लेकर खड़े रहे, अपने परों पर लेकर खड़े रहे और सामने मेरे नबी पाक, हर एक को नजर नहीं आ रहा था लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आ रहा था कि जिब्राइल अपने परों पर बैतुल मुक़द्दस को उठाए खड़े हैं। वो लोग यहूदी जो भी सवाल करते हैं आप इस तरह नजर बैतुल मुक़द्दस पे डालते हैं और फिर इस तरह उनको जवाब देते हैं। उन्होंने जब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की एक एक चीज़ के बारे में हमने पूछा मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने हमें ठीक ठीक जवाब दे दिए, तो इसका मतलब है कि महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सच है और ये मराज आला जिक्र भी सच है। तो सारे जितने यहूदी आए थे उन्होंने सब ने कलमा पढ़ लिया। इस तरह लोगों ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात की जाए हमें उसे एहतराम और अतायत के साथ उसे कबूल करने की तौफीक अता फरमा, हमें मानने की तौफीक अता फरमा। बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं, बात कोई होती है दीन की तो वो कहते हैं कि ये तो शिरक है, ये तो शिरक है। शिरक आया कहाँ से? शिरक तो वही करते हैं जिनकी नस्लों में शिरक चल रहा होता है। हमारे सामने पंचतन घराने का जिक्र हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र हो और नबियों का जिक्र हो तो हम कहते हैं बेशक ये ठीक है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा और नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा।